जिस कांग्रेस को एनडीए गठबंधन ही नहीं बल्कि राजद भी कम आंक रही थी, अब उस कांग्रेस को राजद को ज्यादा से ज्यादा सीटें देनी पड़ेगी। जिस कांग्रेस को तेजस्वी यादव ये समझते थे कि कम सीट देंगे तब भी समझौता हो जाएगा, तब भी कांग्रेस मान जाएगी। लोकसभा में हमने कम दिया, उसके पहले भी हमने कम सीटें दी, और सीटों का आंकड़ा इस तरीके से बताया जाता था, जिस दिन नामांकन उसी दिन बताया जाता था कि आपको ये सीटें दी जा रही हैं, आप यहां से अपना उम्मीदवार उतारें, और इसकी वजह से कांग्रेस को काफी नुकसान होता था। लेकिन इस बार कांग्रेस की रणनीति ये है कि आपको अगर हमें सीटें देनी है तो पहले बतानी पड़ेगी। जब चुनाव का ऐलान होगा, सीटों का बंटवारा होगा, उसी समय आपको बताना पड़ेगा कि हमें आप कौन सी सीटें दे रहे हैं, और हम उन सीटों पर पहले से तैयारी करेंगे। यानी कि आप अगर ये सोच रहे होंगे कि कांग्रेस को हम 50 सीट देंगे, और उसी समय बताएंगे जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, उससे 2 दिन पहले हम बता देंगे, ये अपना उम्मीदवार उतारेंगे, और इसकी वजह से इनकी हार हो जाएगी। इसलिए एक बात कांग्रेस पहले भी कह चुकी है कि हम चुनाव उतनी बुरी तरीके से नहीं हारते जितनी बुरी तरीके से हारे हैं, और इसके पीछे कारण ये है कि सीटें तब बताई गई जब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तब हम प्रत्याशी उतारने गए और पता चला कि प्रत्याशी क्षेत्र में घूम ही नहीं पाया, ऐसा भी हुआ है, और इसकी वजह से कांग्रेस बुरी तरीके से चुनाव हारी है। और अब कांग्रेस ये तैयारी कर रही है कि पहले हम तैयारियों में लगे हुए हैं, आपको सीटों की जो जानकारी है वो हम आपको दे देंगे, एक लिस्ट दे देंगे जिसमें सीटें लिखी गई हैं, कौन कौन सी सीटें हमें चाहिए। वो सारी सीटें राजद के पास है। कांग्रेस जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, कांग्रेस जिन सीटों पर तैयारी कर रही है, उन सीटों की लिस्ट जो है वो राजद के पास पहुंच चुकी है, और राजद को समय एक दे दिया गया है कि इन समय में आप फैसला करिए और इन सीटों को हमारे पाले में डाल दीजिए। मतलब कि जो सीटें इनके पास है, राजद के पास, उन सीटों की तो चर्चा बहुत कम हो रही है। खास करके उन सीटों की चर्चा हो रही है जिस पर कांग्रेस पिछली बार चुनाव लड़ी थी। 70 सीटों पर पिछली बार कांग्रेस चुनाव लड़ी थी, और कांग्रेस की ये डिमांड भी है कि 70 सीटें आप हमको दे दीजिए। पिछली बार जिन सीटों पर लड़े थे उसमें से कोई कुछ सीटों को छोड़कर राजद की कुछ सीटों पर जो है हकमारी कांग्रेस की है, और कांग्रेस का मानना है कि इन सीटों पर अगर हम चुनाव लड़ेंगे तो मजबूती से चुनाव जीतेंगे। जब से कांग्रेस के नए प्रदेश प्रभारी कृष्ण अलवारू जो हैं वो आए हुए हैं, उसके बाद राजेश राम को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, तब से कांग्रेस एक्टिव मोड में है। और एक्टिव मोड में इस तरीके से है कि आए दिन कांग्रेस में बैठक चल रही है, कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की जा रही है, कांग्रेस अपना सर्वे करवा रहा है, पार्टी सर्वे जो होता है वो करवा रही है कि किन सीटों पर हम मजबूत हैं, और ये सब कुछ कांग्रेस अपनी मजबूती के लिए कर रहा है। क्योंकि बताया यह गया कि जिस कांग्रेस का कभी इस राज्य में सरकार चलता था, उस कांग्रेस को राजद का पिछलग्गू बनकर घूमना पड़ रहा है। इसलिए कांग्रेस अब अपने आप को मजबूत कर रही है कि हम किसी का पिछलग्गू तो नहीं बनेंगे, हम अपने दम पर आगे बढ़ेंगे। और इसके पीछे कि अगर हम पिछलग्गू बने हैं तो इसमें भी गलती हमारी है, और इसमें सबसे अधिक किसी ने भूमिका निभाई है तो वो राजद ने निभाई है, कि राजद ने हमें अपना पिछलग्गू बनाया। और ये इसलिए भी ताकि राजद को डर था कि कांग्रेस बड़ी पार्टी बनेगी तो फिर ज़्यादा सीटें देनी पड़ेगी, और अब कांग्रेस अपने आप को मजबूत कर रही है और कम सीटों में इस बार समझौता करने वाली नहीं है। साथ ही साथ ये समझौता उस तरीके से भी नहीं होगा जो पिछली बार 2020 में हुआ था, जो लोकसभा के चुनाव में हुआ था। इस तरीके का समझौता नहीं होगा। समझौता ऐसे होगा कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि हम किन सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं, ताकि हमारे उम्मीदवार क्षेत्र में घूम सके, चुनाव प्रचार बेहतर तरीके से कर सके और सीटें निकाल सके। क्योंकि लोकसभा में भी कहा गया कि कुछ सीटें ऐसी थीं जहां पर अगर बता दिया गया होता कि कब हमें प्रत्याशी उतारना है और हमारे पाले में वो सीटें जा रही हैं कि नहीं जा रही हैं, तो हम वहां पर मजबूती से तैयारी करते और वो सीटें हमारे पाले में रहती। समस्तीपुर लोकसभा को ही लेकर कहा गया था कि अगर पहले बताया गया होता तो शायद हमारी जीत हो जाती, लेकिन अंत समय में इन सब सीटों को दिया जाता है। जैसे भागलपुर लोकसभा हुआ, समस्तीपुर लोकसभा हुआ, इन सीटों को लेकर कहा गया कि एकदम अंत समय में बताया गया कि आज नामांकन है और आज ही बताया गया कि आप जाइए वहां से चुनाव लड़िए। तो ऐसे में प्रत्याशी भी कंफ्यूज हो जाता है, पार्टी भी कंफ्यूज हो जाती है, और इन सब चीज़ों को दूर करने के लिए कांग्रेस ने अपनी एक शर्त रखी है कि आपको पहले बताना पड़ेगा कि आप कौन कौन सी सीटें हमें दे रहे हैं,
और कितनी सीटें दे रहे हैं। आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।